भगवान राम का जो जीवन है ना, बहुत उतार चढ़ाव वाला है। बताइए, मतलब उस इंसान पे क्या गुजरेगा जो राजा बनने वाला है, लेकिन 14 वर्ष का वनवास हो गया। और जब वनवास हुआ तो फिर वनवास के दौरान ही मां सीता का हरण हुआ। और फिर वनवास वाले स्थिति में उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा, उस समय के सबसे विद्वान राजा, सबसे धनवान राजा से भगवान राम को लड़ाई लड़ना था, युद्ध लड़ना था। लेकिन भगवान राम जो है युद्ध लड़े, और भगवान राम की जीत भी हुई उसमें, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पे चल रहे। समझ गए? मतलब एक प्रकार से सोचिए कि सामने कितना बलशाली था रावण, बड़ा विद्वान था रावण, सब कुछ था, लेकिन भगवान राम तो जंगल में थे, वन में थे, उनके पास तो कोई साधन भी नहीं था। लेकिन भगवान राम में यही था कि वो सत्य मार्ग पे थे, वो धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे थे, धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे थे। फिर जब वनवास से आए तो समाज में एक धोबी के द्वारा जो है कमेंट पास किया गया। तो फिर समझिए, एक राजा अपनी पत्नी को छोड़ देता है और उसे जो है वनवास भेज देता है। गर्भवती पत्नी, जिस समय मां सीता को भगवान राम छोड़े थे, उस समय मां सीता गर्भवती थी। उस स्थिति में मां सीता को छोड़ा गया। और फिर कितना कष्ट में जीवन रहा होगा कि मतलब आप सोच करके देखिए, आप इमेजिन करके देखिए कि भगवान राम राजा हैं, लेकिन अपने पुत्र से नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब मां सीता वनवास में थी तो पुत्र भी तो दोनों वनवास में ही था, लवकुश। समझ गए? तो समझने मतलब ये है कि कितना ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और यूं ही कोई राम नहीं बन जाता है, और यूं ही कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता है। समझिए, तो एक चीज हम आपको बता रहे हैं, कुल मिलाकर के ये जो बात हम आपको बताए हैं, मतलब जैसे गांधी जी ही है या भगवान राम ही है, मतलब जितना गांधी जी को सताया गया, गांधी जी उतने स्ट्रॉन्ग बन करके उभरे। भगवान राम को अपने जीवन में जितना ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ा, भगवान राम उतने ही अधिक धैर्यवान बने, उतने ही और बेहतर बने, उतने ही और अच्छे राजा बनकर उभरे। और भगवान राम के विषय में कहा जाता है, ना उसके जैसा कोई पुत्र हो सकता, ना उसके जैसा कोई बेटा हो सकता है, ना उसके जैसा कोई भाई हो सकता है, ना उसके जैसा कोई पति हो सकता है, ना उसके जैसा कोई शत्रु हो सकता है, ये भी कहा जाता है। समझ गए? रावण तो सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रहा था कि भगवान के द्वारा मारा जा रहा था। रावण कुछ भी था तो वो राक्षस ही, और राक्षस का वध एक ईश्वर कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो है रावण तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा था कि हम एक ईश्वर के द्वारा मारे जा रहे हैं। समझ रहे हैं बात? मतलब यहां से 2-3 बात देखिए, आप कुछ भी कीजिएगा, मां सीता एकदम पवित्र थी, लेकिन फिर भी उसे अग्नि परीक्षा देना पड़ा। आप कुछ भी कीजिएगा, लोग आपको छोड़ने वाला नहीं, आपके विरोधी आपको छोड़ने वाला नहीं। समझ गए? आप कितनों सही रहिएगा, फिर भी जो है आपके विरोधी आपके पीछे जो है पड़े रहेंगे। तो इन चीजों से कभी भी घबराने का जरूरत नहीं है। आप सही कीजिएगा तब पर भी लोग बोलेंगे, गलत कीजिएगा तब तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। समझ गए? तो कभी भी अपनी आलोचना से, कभी भी अपनी आलोचना से जो है और अपने विरोध से जो है लोगों को घबराना नहीं चाहिए। और आप तो देख ही रहे हैं, आप तो जान ही रहे हैं, मतलब बुलेट नहीं भी देते तब पर भी कमेंट होता, दे दिए तब पर भी हो रहा। समझ गए? तो खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो है लोग जो है
मतलब अलग अलग तरीका से। देखिए, एक चीज हम बहुत बचपन में सीखे थे, और हम जिस हॉस्टल में रहते थे वहां जो है एक बात लिखा हुआ था, चाणक्य नीति, उसमें लिखा हुआ था 3 चीज दिखावा योग्य नहीं है, धन, स्त्री और भोजन। समझ गए? धन, स्त्री और भोजन 3 चीज दिखावा योग्य नहीं है। तो ये सब चीज समझते तो है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हैं, समझते तो हर चीज है, समझो। तो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब लोगों को जब लग रहा है कि पता नहीं कितना कमाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, लेकिन हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। हम जितना कमाते हैं ना, उसका अधिकतर हिस्सा जो है खर्च करते हैं, और एक सामान्य जीवन जीने के लिए जो चाहिए होता है ना, और एक आपको थोड़ा बहुत शौक है, बस उसको कभी कभी पूरा कर लेते हैं, और तो कुछ है नहीं, समझे? तो हम आपको ये बात कह रहे हैं कि लोग अलग अलग तरीका से जो है बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, फलना चिलना ढेकना। तो खैर, हमको इससे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सही हैं, इसी वजह से हमको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। और आप इस बात को समझिए कि लोग जितना दबाने का प्रयास करेगा, हम उतना बेहतर बन करके उभरेंगे, उतना बेहतर बनेंगे, समझे? तो मतलब जो है एक तरफ एक प्रकार से कहिए ना, जैसे कहा जाता है ना, साड़ी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, कहा जाता है ना। वैसे ही पटना में अभी हो गया है। पटना में अभी क्या, मतलब ये चीज हम 2446 से ही झेल रहे हैं। 2446 में जब पहली बार 100+ रिजल्ट हुआ था संविधान का, तभी से ही ये सब चीज हम झेल रहे हैं। सब लोग एक तरफ, ध्यान बिंदु एक तरफ, समझ गए? तो खैर ठीक है, जो है तो अच्छा है। और अभी जो है लोग जो है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जानबूझ करके डराने के लिए, हमको डराने के लिए, जानबूझ करके हमको डराने के लिए, मतलब वकील सब से वीडियो बनवा रहा है। अच्छे वकील को फुर्सत नहीं है कि इन सभी छोटे चीजों को देखें। मतलब दूसरे के कंधा पर बंदूक रख करके चलवाने का प्रयास किया जा रहा है, और हमको डराने का प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम नेक्स्ट टाइम इस प्रकार का काम वो नहीं करे, समझ गए? नेक्स्ट टाइम इस प्रकार का काम नहीं करे। लेकिन हम बोल रहे, हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं अभी, अब टॉप 20 नहीं है, अब टॉप 50 है। अब जो है हो गया नेक्स्ट वैकेंसी में टॉप 20 नहीं है, टॉप 50, समझ गए? टॉप 50 में जो लोग आएंगे उसको देंगे, ठीक है? और एक बात हम आपको बता रहे हैं, लोगों को लगता है, लोग जो भी हमारे बारे में सोचे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात जानिए आप, जितना भी गुंडा है, गुंडा समझते हैं? गुंडा समझते हैं? जितना भी गुंडा है, एक तो सबसे पहले उसके गुंडा बनने के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, समझ गए? एक तो उसका जीवनी जब आप पढ़िएगा ना, तो शुरू में बहुत सामान्य होता है वो, लेकिन कुछ चीज उसको ऐसा हर्ट कर जाता है, गुंडा बनता है तो पूरे देश को हिला देता है, समझ रहे हैं? पढ़ा लिखा लोग अगर गैंगस्टर बन जाए, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आप जानते हैं, LLB किया हुआ है, LLB किया हुआ है, LLB, समझ गए? तो लोगों को क्या लगता है पता है, कि जैसे एक चींटी है, एक हाथी है। लोगों को ये लगता है हाथी चींटी को दबा सकता है, लेकिन कभी का
एक चींटी भी हाथी के नाक में दम करके रख देता है, समझ गए। तो लोग जो है अपना औकात ना भूले, समझे। हम सीधा है तो बहुत सीधा है, और टेढ़ा है तो इतना टेढ़ा है कि वो पता नहीं कर सकता है कि हम कितना टेढ़ा है, समझे। तो लोग जो भी बोलेगा उससे मतलब ना है, हमको मेन यही अनाउंसमेंट करना था। तो पढ़िए आप लोग, और क्या।